नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के दौरान पुलिस के बदले व्यवहार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामान्य पुलिसिंग में भी इस प्रकार का व्यवहार लाएं जो बेहतर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोर दिया। इसमें पुलिसिंग की भूमिका का भी उल्लेख किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें विदेश दौरे के लिए ऊर्जा तो है, लेकिन मणिपुर के लिए सहानुभूति नहीं। उन्होंने पीएम मोदी के कनाडा दौरे पर भी कटाक्ष करते हुए उनके पुराने बयानों को याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को 4E की बात याद दिलाई। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को A+B² समीकरण की याद दिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार करने की कोशिश जारी है। हालांकि LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में राजनाथ सिंह का यह दौरा अहम माना जा रहा है। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि क्या राजनाथ सिंह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भी कोई बात होगी, देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने रविवार को कहा कि जयराम रमेश ने दावा किया कि पाक आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन बाद में पता चला कि मुनीर तो अमेरिका जा ही नहीं रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी BJP पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि उसके नेताओं का BR अम्बेडकर संविधान या आरक्षण नीतियों से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता और राजग सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बचाव भी किया। दरअसल तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के हालिया जन्मदिन समारोह को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था। अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी की पहचान DNA जांच के जरिए हो गई है। इस बात की पुष्टि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने की है। रूपाणी का पार्थिव शरीर रविवार 15 जून की शाम को उनके परिवार को सौंपा जाएगा। जानकारी के अनुसार विजय रूपाणी एयर इंडिया की उस फ्लाइट में सवार थे जो लंदन के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान क्रैश हो गया। कांग्रेस ने 3 देशों की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहा कि उनके पास ऐसी योजनाओं के लिए 3E यानी एनर्जी, ऊर्जा, एक्साइटमेंट उत्साह और एंथुसियाज्म जोश है, पर क्या वह मणिपुर के लोगों की पीड़ा समझने के मकसद से वहां जाने के लिए चौथा E एम्पैथ करुणा पैदा नहीं कर सकते। विपक्षी दल ने यह भी कहा कि मई 2023 के बाद से यह मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है। वहीं मणिपुर के साथ प्रधानमंत्री का इस तरह का रवैया बेहद दुखद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए जो हेलीकॉप्टर संचालन की सभी तकनीकी एवं सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर SOP तैयार करेगी। आंध्र प्रदेश में नवगठित TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण योजना तल्लिकी बंधनम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को स्कूल जाने वाले हर बच्चों के लिए सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना पहली कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट
तक के सभी छात्रों पर लागू होगी और खास बात यह है कि परिवार में बच्चों की संख्या चाहे कितनी भी हो, हर बच्चे को यह लाभ मिलेगा। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश होने पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि वो पश्चाताप से भरे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंट जांच की भी मांग की है। इससे पहले हादसे के 24 घंटे बाद ट्वीट करने पर उनकी आलोचना हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, पर अमिताभ बच्चन को खूब ताने पड़े। दरअसल जब पूरा देश सन्न था, उसके 24 घंटे बाद बिग बी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।